मेरे दोस्तों, वक्फ संपत्ति मुस्लिम अवाम की संपत्ति है। जहाँ कहीं भी वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो मुस्लिम अवाम की संपत्ति है। और ये वक्फ बोर्ड आज से नहीं सैकड़ों सालों से बना हुआ है। जब से शरीयत के हिसाब से इस वक्फ बोर्ड को बनाया गया है। मुस्लिम अवाम की यतीम, कमज़ोर, गरीब महिलाओं के लिए, बेवाओं के लिए ये शरीयत के मुताबिक वक्फ बोर्ड बनाया गया है। और आज से नहीं सैकड़ों सालों से इसका हजारों 1400 साल 1500 साल का रिकॉर्ड है। देश आज़ाद होने के बाद, भारतीय संविधान बनने के बाद इसको केंद्र और राज्य की सरकारों के अधीन ले लिया गया। तब से ये केंद्र और राज्य की सरकारों के अधीन वक्फ बोर्ड चल रहा है। मोदी सरकार ने इसमें संशोधन कर जो काम किया है वो बेवजह किया है, गलत किया है। क्योंकि इसमें किसी का कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। ये तो मुस्लिम अवाम की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, गरीब कमज़ोर लोगों की संपत्ति है, यतीम लोगों की है। क्योंकि मुस्लिम अवाम के लोग जो वक्फ कर दिया करते थे वो संपत्ति है ये। तो मोदी सरकार की आंखों पर काली पट्टी डली हुई है। जिस रोज़ काली पट्टी मोदी सरकार के ऊपर से काली पट्टी हट जाएगी तो इनको सच्चाई नज़र आएगी। क्योंकि इन 11 सालों के अंदर मोदी सरकार का शासन हंगामेदार चला आ रहा है। इनको मज़ा आ रहा है। कभी नोटबंदी का हंगामा, कभी जीएसटी का हंगामा, कभी 3 तलाक का हंगामा, कभी नागरिकता का हंगामा, कभी गाय के नाम पर बेवजह नौजवानों की हत्या कर वो हंगामा, किसान आंदोलन का हंगामा, कोरोना वायरस में तालियां बजाने का हंगामा। ये मोदी सरकार को पता नहीं क्या मजा आ रहा है जो देश के अंदर अशांति फैला रखी है। जबकि वक्फ बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड की इतनी फिक्र कर रहे हो तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर, हाँ ये जरूर है कि कब्जे कर रखे हैं लोगों ने, तो वो कब्जे हटाते ना। आप इसमें संशोधन करके नया कानून क्यों लाद रहे हो? कब्जे हटवाओ। अगर इतनी फिक्रमंद हो तो कब्जे उन पर भी हटो जो भारतीय संविधान के मुताबिक, जो भारत सरकार ने पशुओं के लिए जो जमीन छोड़ी थी उन जमीनों पर कोई बाहुबली नेताओं ने कब्जे कर रखे हैं, इमारतें खड़ी कर रखी हैं, वो भी कब्जे हटवाओ। फॉरेस्ट की जमीनों पर भी कब्जे हटवाओ। अगर आप ईमानदारी का शासन चलाना चाहते हो और आपको कब्जेदारों को हटाना चाहते हो तो हटाइए ना। आप तो वक्फ बोर्ड के जमीनों पर से भी जो कब्जे हटाइए। वक्फ बोर्ड की जमीन पे सरकारी इमारतें खड़ी हुई हैं, सार्वजनिक रोड निकले हुए हैं, कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, मार्केट बने हुए हैं, सरकारी विभाग बना दिए गए हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पर। वो कब्जे हटवाओ ना आप। कहीं चौकियाँ हैं, कहीं थाना है, कहीं कोई ऑफिस है, कहीं पावर हाउस है। बहुत सारी राजस्थान से लेकर पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे मिल जाएंगे। और पशुओं की जो चरागाह जमीन है उन पर भी से भी कब्जे हटवाओ, फॉरेस्ट की जमीनों पर से भी कब्जे हटवाओ। मगर मोदी हटाना नहीं चाहते। ये तो अशांति से पूंजीपति उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि देश उलझी रहे, देश हिंदू मुस्लिम में लगी रहे, उल्टे सीधे नारे में लगी रहे और इनका पिछवाड़े से जो उद्योगपति पूंजीपतियों का काम होता रहे। ये शासन चल रहा है मोदी सरकार का। अगर देश की जनता इनके खिलाफ आंदोलन के लिए खड़ी नहीं हुई तो देश टूट जाएगा, देश
बर्बाद हो जाएगा, देश फिर विभाजित हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर देश को सुरक्षित चाहते हो तो उठ खड़े हो, इसके खिलाफ इस आंदोलन करो। और क्योंकि असामाजिक तत्वों जो 15% लोग हैं वो इनके इशारे पर आए दिन हिंदू मुस्लिम के नारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। मुस्लिम नौजवानों के लिबास में आकर यही करतूत कर जाते हैं और मुसलमानों को बदनाम करते हैं। जबकि मुसलमान कैसा भी हो सकता है, गुंडा बदमाश लड़ाकू कैसा भी हो सकता है, मगर मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता मुसलमान के अंदर कहीं भी नहीं है, बाल के बराबर भी नहीं है, बाल के बराबर भी नहीं है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये जितने भी होते हैं करवाए जाते हैं मुस्लिम लिबास में, मुस्लिमों को खरीद कर, कोई गरीब लोगों को लालच देकर, जो मजहब के ऊपर उल्टा सीधा उनको ढाल बनाकर उनसे करवाए जाते हैं। कई लोगों को तो मुस्लिम लिबास पहनाकर ही करवाते हैं, क्योंकि ये शुरू से चली आ रही है इनकी आदत। और कई नेताओं ने कहा था कि जिस रोज आरएसएस की सोच वाले सत्ता में आ जाएंगे देश बर्बाद होगा। ये बर्बादी की ओर चल रहा है मेरे दोस्तों, बर्बादी की ओर चल रहा है। इसको देश आपका, हमारा, हर भारतीय नागरिक का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम आपस में भाई भाई और एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। इन 15% लोगों की वजह से देश को बर्बाद होने से बचा लो मेरे दोस्तों। धन्यवाद।